हेलो दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में जानेंगे। यह एक संवैधानिक निकाय है जो भाग 16 के आर्टिकल 338 में दिया गया है। पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। जाति व्यवस्था के ढांचे के भीतर जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक अलगाव का सामना किया है। नंबर 2, गांधी जी ने उन्हें हरिजन, ईश्वर के लोग कहा। नंबर 3, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग साइमन कमीशन में किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने आधिकारिक तौर पर सन 1937 में अनुसूचित जाति शब्द को अपनाया। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और पश्चिम बंगाल में। अनुसूचित जाति का मैक्सिमम रेशियो हिमाचल प्रदेश में है 25.2% और मिनिमम रेशियो मिजोरम में है। फिर मेघालय। आर्टिकल 338 राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति वह अनुसूचित जो जाति आयोग है वह जनजाति के कल्याण के लिए अधिकारी की नियुक्ति करेगा। सन 1950 18 नवंबर 1950 को राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई जो LM श्रीकांत थे। सन 1987 में आयोग का नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग रखा गया। मार्च 1992 में 65वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा अनुसूचित जाति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 19 फरवरी 2004 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग को अलग किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को आर्टिकल 338 में रखा गया एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को आर्टिकल 338A में रखा गया। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री सूरज भान हुए और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री कुंवर सिंह थे। परिचय। इसकी स्थापना 1978 में हुई। वर्तमान स्वरूप 2004 आधार संविधान आर्टिकल 338 भाग 16 इसकी प्रकृति संवैधानिक है। क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली। भाग 16 के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। आर्टिकल 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। आर्टिकल 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। आर्टिकल 333 राज्यों की विधानसभा में आने वाली का प्रतिनिधित्व। आर्टिकल 334 स्थानों के आरक्षण की अवधि। आर्टिकल 340 राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए। आर्टिकल 342 राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श के बाद अनुसूचित जनजाति का दर्जा। आर्टिकल 342 राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श के बाद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को दर्जा दिया गया। और आर्टिकल 366-24 अनुसूचित जाति का अर्थ है ऐसी जातियां जिन्हें आर्टिकल 341 के तहत अनुसूचित जाति माना जाता है। आर्टिकल 366-25 अनुसूचित जनजाति का अर्थ है ऐसी जातियां जिन्हें आर्टिकल 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। आर्टिकल 366-26C सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का अर्थ है ऐसे पिछड़े वर्गों से जिन्हें आर्टिकल 338 जिसमें अनुसूचित जाति आयोग दिया गया है उसका विवरण पढ़ेंगे। आर्टिकल 338(1) में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। आर्टिकल 338(2) में संरचना दी हुई है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 सदस्य। इसके कार्य हैं कानून, संवैधानिक उपबंध का मूल्यांकन, शिकायतों की जांच। आर्टिकल 366 के तहत प्रतिवेदन आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति संसद में और विधानसभा संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति राज्यपाल को देगा और राज्यपाल विधानसभा में। संघवाद राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेगी तथा यदि कोई नियम बनाने हैं अनुसूचित जाति के